हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, एमसीक्यू का आज हमारा सेट 3 रहेगा बायो पे। तो पहला क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगाई इज़। तो गाइस हमने बताना है कि फंगाई में जो कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कौन सी होती है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है: फ्रेगमेंटेशन, स्पोर प्रोडक्शन, बर्डिंग एंड बाइनरी फिशन। तो देखिए गाइज, पहले हम समझते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मोस्टली जो आपके पास ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होती है वो टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हमारे पास सेल की डिवीजन होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइज? माइटोसिस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल की डिवीजन होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? माइटोसिस के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल की डिवीजन होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? मयोसिस। यानी कि मयोसिस जो होती है ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उनकी डिवीजन करता है, और माइटोसिस जो होता है ये हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ये उनकी डिवीजन करता है। तो अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये यूनिपेरेंट होते हैं, और यूनिपेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये खुद को स्प्लिट करते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये खुद ही अपने आप को जो है डिवाइड करते हैं, अपने आप को स्प्लिट करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल वन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है गाइज आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या होता है? दो आपके पास एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट जो होते हैं ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद ये आपके पास क्या बनाते हैं? एक जाइगोट बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये आपके पास कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो बाई पेरेंट सेल में होती है। तो अब देखिए गाइज, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पहला फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन गाइज क्या होता है? ये आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म होता है और ऑर्गेनिज्म में ये क्या करता है, जैसे ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स बोलते हैं। तो ये एक न्यू इंडिविजुअल वन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो फ्रेगमेंटेशन होती है ये किन ऑर्गेनिज्म होती है? जैसे आपके पास बैक्टीरिया है और आपके पास स्पंजी है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में जैसे आपके पास एग्जांपल साइनो बैक्टीरिया आ जाती है, ग्रीन एल्गाई, ग्रीन ब्लू एल्गाई जो आपके पास होती है, और स्पंजी में आपके पास एग्जांपल आ जाती है स्पाइरोगैरा की। तो उसके बाद गाइज आपके पास बर्डिंग। तो अब देखिए गाइज, बर्डिंग आपके पास क्या होती है? एक स्मॉल ग्रोथ होती है किसी पेरेंट्स जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके सरफेस पे, और वो अपने आप को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो जिससे आपके क्या होता है? एक दो इंडिविजुअल्स सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो बर्डिंग होती है किस में अक्कड़ होती है? ये हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं उनमें अक्कड़ होती है और ईस्ट में अक्कड़ होती है। ठीक है गाइज, तो ईस्ट जो है ये भी आपके पास क्या है गाइज? एक फंगाई है। लेकिन हमें बोला है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है। तो और एनिमल जैसे आपके पास क्या जाता है? हाइड्रा। तो हाइड्रा में आपके पास जनरली बर्डिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखने को मिलती है। उसके बाद है गाइज आपके पास बाइनरी फिशन। अब देखिए, बाइनरी फिशन आपके पास क्या होता है? ये भी सिंगल पेरेंट सेल जो होते हैं ये अपने डीएनए को क्या करते हैं गाइज? डबल कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इनमें मोस्ट कॉमन प्रोसेस क्या होता है गाइज कि ये अपने डीएनए को डबल करके उसके बाद सेल को इंडिविजुअली वन में डिवाइड कर देते हैं, और ये हमारे पास किस में अक्कर होते हैं? जनरली बैक्टीरियाज में अक्कर होते हैं। ये आपके पास कहाँ अक्कर होते हैं गाइज? किन ऑर्गेनिज्म में अक्कर होते हैं? बैक्टीरिया में अक्कर होते हैं। उसके बाद है गाइज आपके पास स्पोर प्रोडक्शन। तो स्पोर प्रोडक्शन जो होती है ये आपके पास किस में अक्कर होती है गाइज? फंगाई में। तो स्पोर प्रोडक्शन में क्या होता है? ये भी एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने आप को डिवाइड करता है। तो ये किन ऑर्गेनिज्म में अक्कर होती है? आपके पास फंगाई में। तो होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा पहला कि मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगाई इज स्पोर प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, द वेस्कुलर प्लांट्स आर टर्म्ड एज। तो देखिए, वेस्कुलर प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? तो पहले हम समझते हैं कि वेस्कुलर प्लांट्स हमारे पास होते क्या हैं। तो प्लांट्स जनरली आपके पास टू टाइप्स होते हैं, वेस्कुलर होते हैं और कुछ आपके पास नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं इनमें आपके पास क्या होता है? एक टिश्यूज़ होते हैं, एक वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो आपके पास क्या काम करते हैं?
वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और वो टिश्यूज़ आपके पास कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम टिश्यूज़ जो होते हैं ये आपके पास क्या करते हैं, रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं ये आपके पास क्या काम करते हैं, जो फूड होता है उसको रेस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और वेस्कुलर प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं गाइज, ट्रैकोफाइट्स ही बोलते हैं, क्योंकि ट्रैकोफाइट्स जो होते हैं उनमें आपके पास क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं और ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद आपके पास आ जाते हैं गाइज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। तो देखिए नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आपके पास क्या होती हैं, जिनमें आपके पास जो है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ नहीं होते, जिनमें आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। और ये जो होते हैं आपके पास जैसे मशरूम आपका होता है इस लाइक के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इनमें जो होती है ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और ना ही इनमें जो है स्टेम प्रेजेंट होती है। और स्टेम जो होती है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ट्रू स्टेम नहीं होती है, लीव्स नहीं होते हैं, इनमें रूट्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स में क्या प्रेजेंट थे, वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट थे जो आपके पास ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते थे। तो इसी तरह से नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, उनकी रूट्स की जगह रिजोड्स। तो ये रिजॉइड्स जो होते हैं ये आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट को फॉर्मली सपोर्ट करते हैं ग्राउंड में। और ये जो हैं वाटर ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे पास मिनरल वाटर रिक्वायर होते हैं प्लांट्स को, इनको ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो रिजॉइड्स जो होते हैं आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस होता है। और आपके पास जो ट्रेकोफाइट्स होते हैं गाइज, ये आपके पास क्या होते हैं, इनमें ट्रू स्टेम होती है, लीव्स होती है। जैसे आपके पास जो फर्न्स एक एग्जांपल है इनकी, तो ये एग्जांपल आ जाती है इनके पास। तो उसके बाद है गाइज आपके पास ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट जो होती है वो किसके एग्जांपल आ गई गाइज, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की, जिनमें आपके पास ट्रू स्टेम नहीं होती है, आपके पास ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, और ना ही इनमें आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम उनमें एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है गाइज टेरिडोफाइट्स। देखिए टेरिडोफाइट्स आपके पास जो होते हैं ये आपके पास वेस्कुलर प्लांट होते हैं, और इनमें जो होती है स्पोर्स जो होती है वो डिस्पर्स होती है। और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना ही ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और ना ही ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं गाइस, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। और देखिए इनकी जो एग्जांपल होती है जैसे ट्रेकोफाइट्स हमारे पास होते हैं, इनमें भी हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स क्या होती हैं, इनकी मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो इनमें जो लीव्स होते हैं वो थोड़े मॉडिफाई होकर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज आपके पास क्या आएगा, ब्रायोफाइट्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स सॉरी गाइज ट्रिकोफाइट्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स आपके पास जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिकोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, इन ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंजा इज कास्ड बाय। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किससे होता है। तो देखिए इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या एक वायरल इन्फेक्शन होता है गाइज, जो इन्फेक्शन काज करता है हमारे लंग्स में, या फिर हमारे जो थ्रॉट वगैरह होता है, तो नोज़ वगैरह उनमें ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और ये डेडली भी होता है। तो ये यंग चिल्ड्रन जो होते हैं या अडल्ट ओल्ड्स जो भी प्रेग्नेंट वुमन होती हैं उनमें ये होता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है गाइज, वीक कर देता है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा किससे काज्ड होता है। तो ये हमारे पास अगर वायरल इन्फेक्शन है तो इसको कौन काज्ड करता है, वायरस काज करता है गाइज। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन मैनी विच फाइलम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली डिवाइडेड इन देयर रीजन्स कॉल्ड हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो देखिए गाइज आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में जनरली डिवाइड होती है। जैसे आपके पास एक हेड आ जाता है, थोरैक्स आ जाता है और एब्डोमेन आ जाता है। तो देखिए पहले हम फाइलम को समझते हैं, ये होता क्या है गाइज। तो ये कुछ नहीं होता है, जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनके डिवीज़न होती है। जैसे हम बॉटनी में डिवीज़न बोलते हैं, तो ये इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, फाइलम है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि जो है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है फाइलम में। तो देखिए फाइलम को अगर हम देखें तो फाइलम एक डिवीज़न होता है हमारे पास, और यहाँ पे डिफरेंट फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम के। जैसे आपके पास प्रोफिरा होता है, सिलेंट्रेटा होता है जिसको हम सिनेडेरिया भी बोलते हैं। उसके बाद आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थेसिस भी होता है, नेमाटोडा होता है, एनालिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का होता है, और काइनोडर्मेटा होता है आपके पास, और आपके पास क्या होता है, हेमोकॉर्डेटा होता है और कॉर्डेटा होता है। तो ये आपके पास जनरली 10 जो होते हैं फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम के।
तो पहला गाइज यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखते हैं काइनोडर्मेटा। तो काइनोडर्मेटा को हम समझते हैं, काइनोडर्मेटा जो होते हैं ये कैसे एनिमल होते हैं, तो ये आपके पास होते हैं स्पिनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं गाइज। और इनमें क्या होती है गाइज, रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे आपके पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो इनमें क्या होता है, या अगर कहीं से भी अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या देता है शेप, जो अपना एक ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी तरह ये शेप दे देता है। यहाँ से भी अगर इसको हम करेंगे तो ये भी ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म की तरह जो है शेप देगा। तो ये आपके पास रेडियल सिमेट्री होते हैं। और अगर इनके एग्जांपल जैसे हम देखेंगे गाइस, तो आपके पास जो है वो स्टार फिश आ जाती है, जो कॉमन एग्जांपल है काइनोडर्मेटा की। जैसे आपके पास स्टार फिश कुछ इस तरह होती है। और देखिए इसमें रेडियल सिमेट्री अगर आप करोगे तो ये जो आपके पास आएगा ये अपना ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है उसकी तरह ये बिहेव करेगा। यानी कि जैसे अगर इसको हम डिवाइड करें यहाँ से, तो या फिर यहाँ से अगर हम डिवाइड करें, यहाँ से डिवाइड करें, तो ये आपके पास क्या देता है, एक सिमेट्री देता है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है गाइस मोलस्को। तो देखिए मोलस्का आपके पास क्या होता है गाइस, ये आपके पास बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। जैसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है गाइस, ये आप अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो होता है एक सिमेट्री बनाता है। जैसे अगर सपोज करें ह्यूमन है हम, तो ह्यूमन अगर हम होंगे हम गाइस, तो ऐसे कुछ ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, तो इक्वल हाफ पार्ट यहाँ पे भी होता है और इक्वल हाफ पार्ट जो है वो यहाँ इस साइड भी होता है। तो ऐसे जो एनिमल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और इनमें जनरली क्या होता है गाइज, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे वो गिल्स से जो है अपना रेस्पिरेशंस करते हैं। तो इन फाइलम के एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे आपके पास स्नेल आ जाता है और ऑक्टोपस। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं गाइस, किन के एग्जांपल आ जाती है, मोलस्का की एग्जांपल आ जाती हैं। अब देखिए गाइस थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नेमाटोडा। तो नेमाटोडा आपके पास क्या होते हैं गाइस, ये राउंड वर्म्स से मिलकर बने हुए होते हैं। जो आपके राउंड वर्म्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेमाटोडा बोलते हैं। और इनका जो यहाँ पे होता है गाइस, बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और ये भी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे गाइस तो जिनमें आपके पास 3 लेयर्स होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था एपिडर्मस होती है, मेसोडर्मस होती है और एंडोडर्मस होती है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं इनमें। तो अब देखिए गाइस, ये जो होते हैं नेमाटोडा, ये आपके पास पैरासाइट्स होते हैं। तो जो डिजीज़ काज करते हैं, जैसे हमारे पास कौन से डिजीज़ काज करते हैं, ये पैरासाइट्स हैं। एलिफेंटासिस होती है एक डिजीज़, और एक होती है एस्कैरिस। और इन नेमाटोडा के अगर हम एग्जांपल देखें तो एक आपके पास कौन सा आ जाता है, एस्कैरिस और वुचेरिया। तो ये आपने गाइज याद रखना है। ये आपके पास क्या है गाइज, फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो लास्ट ऑप्शन है गाइज आपके पास यहाँ पे आर्थ्रोपोडा। तो देखिए आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है जिनमें आपके पास जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंटेड लेग्स जिनमें प्रेजेंट होती हैं वो आपके पास क्या जाते हैं, आर्थ्रोपोडा जाते हैं। और इन आर्थ्रोपोडा में जैसे एग्जांपल जो आती है वो किन की आती है गाइज, जैसे आपके पास स्पाइडर्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं। तो ये आपके पास सारे क्या जाते हैं गाइज, आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। और ये भी आपके पास क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और इनमें जो होती है अपेंडेजेस वो जॉइंटेड होती हैं और सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो इनमें भी आपके पास क्या होता है गाइज, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं। जैसे ह्यूमंस में जो ब्लड वेसल होती हैं वो क्या होती हैं गाइज, डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो जैसे आपके पास स्पाइडर्स होता है, तो स्पाइडर्स में आपके पास क्या होती है गाइज, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, आपने देखा होगा। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है या आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा। क्योंकि देखिए फाइलम आपने ऐसा बताना है कि द फाइलम विच फाइलम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली डिवाइडेड इन दियर रीजन्स कॉल्ड हेड, थोरक्स एंड एब्डोमेन। तो आर्थ्रोपोडा में आपके पास क्या होता है, जो स्पाइडर देखा होगा वहाँ पे उसका एक हेड होता है, फिर उसमें एक थोरक्स प्रेजेंट होता है और फिर उसमें एक एब्डोमेन भी प्रेजेंट होता है। तो आपके पास जो होते हैं ऐसे होते हैं स्पाइडर। तो ये आपके पास क्या किस किंगडम में आ जाते हैं गाइस, फाइलम के आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, स्नेल्स बिलोंग टू। अब देखिए स्नेल्स जो है वो किस में बिलोंग करती है। तो स्नेल्स एक्चुअली गाइज आपके पास क्या होते हैं, ये गॉस्ट्रोपोड्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, गॉस्ट्रोपोड्स आ जाएगा। तो ये भी आपके पास जो होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो किस फाइलम में आ जाते हैं गाइज, मोलस्का में। यानी कि स्नेल्स आपके पास किस में आ जाते हैं, मोलस्का में आ जाते हैं। और इनको हम गॉस्ट्रोपोड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे
और स्नेल जो होती है आपके पास किस में पाए जाते हैं, जो आपके पास फ्रेश वाटर होता है उनमें पाए जाते हैं या फिर साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो उसके बाद है गाइज यहाँ पे बिवेल्स। तो बिवेल्स आपके पास जो होते हैं ये भी मोलस्का की ही एक क्लास है, और इनको हम क्या बोलते हैं गाइज, पैलिसोपोड्स बोलते हैं इनको हम। और इनमें क्या होती है गाइज, शेल्स प्रेजेंट होती है। तो जो आपके पास शेल होती है बाहर से वो प्रेजेंट होती है, और ये भी बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद है गाइज आपके पास आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स को हमने अभी पढ़ा, जिनमें जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्नेल्स आपके पास यहाँ पे क्या जाते हैं, गास्ट्रोपोड्स आ जाते हैं, और गास्ट्रोपोड्स आपके पास क्या होते हैं, ये मोलस्का फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, अमूबा मूव्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स कॉल्ड। तो देखिए अमूबा जो होते हैं वो हमारे पास मूव करते हैं, और उनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, देखिए लोको का मतलब होता है गाइज आपके पास मोशन, तो लोकोमोटरी ऑर्गन उनमें कौन सा प्रेजेंट होता है, तो गाइज उनमें प्रेजेंट होता है पसीडोपोडिया। तो पसीडोपोडिया जो होते हैं ये आपके पास अमूबा में जो होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, और लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो अमूबा की मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो अमूबा के बारे में अगर आप गाइस जानो तो ये आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें एक ही सेल होता है जो इसमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन का काम करता है। तो ये किसकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अमूबा की। और देखिए गाइज यहाँ पे सीलिया और फ्लेजिला, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, तो सीलिया और फ्लेजिला ये आपके पास होते हैं शॉर्ट होते हैं, ये भी आपके पास हेयर लाइक अपेंडिजेस होती हैं, और ये जो होती हैं सरफेस ऑफ अ लिविंग सेल पे होते हैं, यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं, जो आपके पास लिविंग सेल होते हैं उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं। और जैसे यहाँ पे सीलिया जो होते हैं ये आपके पास कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके पास इनका, और फ्लेजिला आपके पास जो होती हैं ये कैसे होती हैं, लॉन्ग होती हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। तो ये जो होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। सो इसका राइट आंसर गाइज यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, पसीडोपोडिया। तो पसीडोपोडिया जो होता है अमूबा में एक ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो उसकी मूवमेंट कराता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, लिवर फ्लूक इज़ पैरासाइट इन द लिवर ऑफ। तो देखिए लिवर फ्लूक जो होता है वो एक पैरासाइट होता है किसके लिवर में, तो गाइज देखिए लिवर फ्लूक जो होता है ये आपके पास क्या होता है, पैरासाइट होता है लिवर में। तो देखिए क्या ये जनरली किस में पाया जाता है गाइज, ये मैमल्स में पाया जाता है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे कैट भी जो है वो भी मैमल्स है, शीप भी मैमल्स है, गोट भी मैमल्स है। तो इट मीन्स इसका आंसर आपके पास क्या जाता है गाइज, ऑल ऑफ दीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, हायर वेस्कुलर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स आपके पास जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आपके पास जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म होते हैं। तो हमें बोला कि हायर वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो हायर वेस्कुलर प्लांट्स आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो देखिए गाइस फर्न्स भी है, ये भी आपके पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, बट ये उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, द प्लांट्स विच प्रोड्यूस एम्ब्रॉय बट लैक वेस्कुलर टिश्यूज़ एंड सीड्स आर प्लेस्ड इन। तो देखिए आपके पास ऐसे प्लांट्स हैं जो एम्ब्रॉय प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो नहीं होते हैं, और हमें पता है कि वो आपके पास कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में आपके पास क्या करते हैं गाइस, वेस्कुलर टिश्यू और सीड्स जो होते हैं वो लैक करते हैं। तो जैसे हमारे पास टेरिडोफाइट्स है, तो टेरिडोफाइट्स में आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स में भी आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा गाइज आपके पास, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच बोन इज़ का ब्यूटी बोन इन वुमन। तो देखिए इनमें से ऐसी कौन सी बोन है जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं वुमन में। पहला ऑप्शन आपके पास स्टर्मन, कैल्विकल, उसके बाद है आपके पास मैक्सिला, और है रेडियस। तो देखिए रेडियस आपके पास जो होती है, या मैंने आपको बताया था ये आपके पास ओम में होती है, जो आपके पास रिस्ट से लेकर एल्बो तक ओम होती है, एक अल्ना होती है। मैक्सिला मैंने आपको बताया था गाइस ये हमारे फेशियल बोन है, जो हमारे जाज होते हैं वहाँ पे होती है ये अपर जा में। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैल्विकल होती है, जो आपके पास कहाँ होती है गाइस, चेस्ट में ऊपर बोन्स होती है। तो ये बोन जो होती है आपके पास कौन सी होती है, ब्यूटी बोन इसको हम कहते हैं वुमन की। तो स्टेर्नम आपके पास कहते हैं ये भी चेस्ट बोन होती है, लेकिन गाइस ये आपके पास क्या होती है, वर्टिकल बोन होती है। और कैल्विकल बोन आपके पास होती है ये टॉप पे होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस, कैल्विकल बोन बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस,
रिलीज ऑफ द ओवियम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। तो जो आपके पास ओवियम रिलीज़ होता है ओवरी से, उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? तो पहला ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपके पास फर्टिलाइजेशन। तो हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब दो अपोजिट जो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स आपके पास फ्यूज़ होता है, तो उस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूलेशन जो होगा इसका राइट आंसर आ जाएगा इस, क्योंकि ओवरी से जब ओव्यूम रिलीज़ होता है तो उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। उसके बाद है गाइज आपके पास इम्प्लांटेशन। तो देखिए इम्प्लांटेशन आपके पास क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एम्ब्रॉय जब आपका बनता है, देखिए एम्ब्रॉय आपका कब बनता है, जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं गाइज? एम्ब्रॉय बोलते हैं। यानी कि जब बच्चा हमारे पास तैयार होना हो जाता है, डेवलप होता है। तो देखिए गाइज जब ये आपके पास एग जो होता है, जब ये फर्टिलाइज्ड होता है, तो ये कहाँ आ जाता है? हमारे पास यूट्रस में आ जाता है फ्लिपियन ट्यूब के थ्रू। और जहाँ ये रहता है जब तक हमारे पास डिलीवरी नहीं होती है तब तक जो है ये वहाँ पे डेवलप करता है। और जैसे हमारे पास एम्ब्रॉय जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है, तो इम्प्लांट होने के बाद गाइस क्या होता है इसमें कि वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है और हमारी क्या करता है गाइस, यहाँ पे बॉडी में बेबी को प्रिपेयर करता है। जैसे इसमें आपके पास जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स जो होते हैं, जो वुमन में पीरियड होते हैं वो बंद हो जाते हैं आना, और जो प्लेसेंटा होता है वो प्रिपेयर होना हो जाता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, ये आपके पास यूट्रस में एक ऑर्गन होता है जो आपकी बेबी को न्यूट्रेंट्स, वाटर वगैरह जो भी होता है, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करता है। और इसमें और क्या होता है गाइज, थोड़ा सा टाइट फील हो जाता है और क्रैम्पी फील करते हैं। और देखिए गाइज यहाँ पे जो होता है कि एमनोटिक फील्ड होता है, यानी कि हमारा जो जहाँ पे यूट्रस में जो एम्ब्रॉय प्रिपेयर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है गाइज, एक एमनोटिक फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्ट करता है फीटस को। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट होता है मदर और फीटस के बिटवीन में, एमनोटिक, जो उसे डैमेज होने से बचाता है। और इसका एक और काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एक्सचेंज भी करता है। तो जैसे बेबी को अगर डैमेज ना पहुंचे, ये फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड जो है हेल्प करता है ताकि बेबी को जो है किसी भी तरह का डैमेज ना आए। तो इसका राइट आंसर गाइज आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द फीटस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज बाय दी। अब देखिए अभी हमने पढ़ा गाइज यहाँ पे जो फीटस होता है, फीटस जिसको हम बेबी बोलते हैं, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? जो भी हमारे पास मैकेनिकल डैमेज होता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो सर्विक्स जो होता है ये हमारे पास आंसर नहीं है, वजाइना भी हमारे पास आंसर नहीं, यूट्रस भी नहीं है, और अभी हमने पढ़ा गाइज वो आपके पास क्या है? एमनोटिक फ्लूइड है। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइस सर्विक्स आपके पास क्या होता है, जो यूट्रस को विजाइना से एक पाथ होता है यूट्रस और विजाइना के बिटवीन, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, कंगारो हैज़ एन एब्डोमिनल पोच नोन एज। तो देखिए कंगारो में क्या होता है गाइस, आपके पास एक एब्डोमिनल पोच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो पहला गाइस प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा हमने पढ़ा ये किस में होता है? प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है आपके पास जो यूट्रस में डेवलप होता है और बेबी को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद है गट्रल पोच, उसके बाद है मार्सुपियल। तो देखिए गाइस हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो पोच जो है ये क्या होता है। तो एक्चुअली हमने देखा कंगारो में एक पोच होता है जो अपने बेबी को कैरी करता है आफ्टर बर्थ। तो ये क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ही होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो होता है जेस्टेशन जो पीरियड होता है, जैसे देखिए कंगारो में क्या होता है, जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे बेबी ह्यूमंस में अगर हम देखें तो जेस्टेशन पीरियड एक बेबी का क्या होता है? 9 मंथ्स का होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कंगारो का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है? एक पाउच में कंप्लीट होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं गाइज? मार्सुपियल। और मार्सुपियल जो होता है इसका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड। तो देखिए जो हमारे पास डाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है, जब हम खाना खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको यूटिलाइज्ड जो करता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास यहाँ पे इंजेक्शन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। तो पहले हम इनको समझते हैं। देखिए इंजेक्शन आपके पास क्या होता है, जब हम खाना लेते हैं, तो जब हमारे मुंह में जो खाना होता है उससे हम क्या कर रहे हैं? इंजेस्ट, यानी कि हम टेक ऑफ फूड कर रहे हैं। तो डाइजेशन जो होता है ये आपके पास क्या होती है? एक फिजिकल या फिर केमिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं फूड का, तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइज? डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन आपके पास क्या होता है, जब जो खाना हमने खाया उसको जब हमने डाइजेस्ट किया तो उस वक्त
जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उसको ब्लड में कौन ऑब्जर्व करता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। तो एसिमिलेशन जो होता है ये आपके पास क्या काम करता है, जो आपके पास डाइजेस्टेड फूड होता है उसको यूज़ करता है, यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होता है या जो सेल होता है, जो सेल को एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो ये कौन यूटिलाइज करता है गाइज, आपके पास एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन आपके पास क्या जाएगा गाइज, राइट आंसर आ जाएगा। एक और टर्म होती है गाइज आपके पास इजेशन। देखिए इजेशन जो होता है ये आपके पास क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव ऑफ करने में उसको रिमूव ऑफ जब होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो इंजेशन क्या होता है, जब हम खाना लेते हैं उसको फिर डाइजेस्ट जब होता है उसको डाइजेशन बोलते हैं। और जब जो डाइजेशन होता है उसको यूटिलाइज कौन करता है, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और जो डाइजेशन फूड आपके पास जो होता है ब्लड में, उसको जब ऑब्जर्व करना होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और इजेशन क्या होता है, जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए इजेशन बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, द पैराब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन। तो देखिए ब्रोंकाई आपके पास क्या होते हैं, जो हमारे पास लंग्स में जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स में ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है। तो ये किस में होती है, देखिए कॉकरोच में नहीं होती है, फ्रॉग में भी नहीं है, फिश में भी नहीं होती है, तो ये हमारे पास किस में प्रेजेंट होती है, पैराब्रोंकाई बर्ड्स में प्रेजेंट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन इन स्मोकर्स इज। तो देखिए हमारे पास जो स्मोकर्स होते हैं, सिर्फ स्मोकर्स हैं, तो बोलते हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास ट्यूबरकुलोसिस। तो ये हमारे पास जो है रॉन्ग आंसर है। तो स्मोकर्स में टीबी नहीं हो सकता है। यहाँ पे एम्फीसीमा, तो एम्फीसीमा जो है दिस इज़ द राइट आंसर। तो यानी कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ज़्यादा कौन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, एम्फीसीमा होती है। यानी कि इसमें क्या होती है, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और या फिर स्वेल ऑफ थ्रोट होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती हैं वो किन में आती हैं, स्मोकर्स में आती हैं। आस्थमा जो है, तो गाइस देखिए आस्थमा जो है ये भी स्मोकिंग की वजह से होती है, लेकिन आस्थमा के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो दूसरी वजहों से भी जो है आपके पास आस्थमा हो सकता है। तो सिर्फ स्मोकर्स में कौन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, आस्थमा वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़। तो जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो क्या होता है, वो आपके पास होता है 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, बीन शेप्ड सेल्स इन प्लांट्स आर। यानी कि जो आपके पास बीन शेप्ड होती हैं, तो आपकी बीन कैसे होती है गाइज, कुछ इस तरह की होती हैं। तो ये जो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं प्लांट्स में, वो किसकी तरह होते हैं, तो या उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम गाइज बोलते हैं गॉड सेल्स। तो गॉड सेल्स आपके पास क्या होते हैं, बीन शेप्ड सेल्स होते हैं। तो मेसोफिल सेल्स भी नहीं होते हैं, जाइलम सेल्स भी नहीं होते हैं, फ्लोएम सेल्स भी नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आपके पास क्या जाएगा गाइज, गॉड सेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। तो ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो कितना होता है। तो देखिए हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, यानी कि बेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए 6.4, तो आपको पता होना चाहिए गाइज कि 7 जो है ये आपके पास कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे जो हमारा पीएच होता है, किसी चीज़ का पीएच होता है वो 7 होता है। 7 से ऊपर आपके पास जो होता है वो बेसिक आ जाता है, यानी कि बेस प्रेजेंट होती है। और 7 से नीचे आपके पास जो होता है वो एसिडिक होता है। तो हमारा ब्लड अगर बेसिक होगा इट मीन ये 7 से ऊपर होगा, तो 7 पे हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। तो एग्जैक्ट जो होता है हमारा वो कितना होता है गाइज, 7.4 होता है, या 7.45 ये हमारे पास जो होता है हमारे ब्लड का पीएच होता है। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा गाइज, 7.4 आ जाएगा। तो जैसे हमारा जो स्टोमक का जो पीएच होता है तो वो क्या होता है गाइज, हमारा एसिडिक होता है। और स्टोमक का आपका पीएच अगर देखें तो ये आपके पास होता है 2, अराउंड 2 के आसपास जो होता है यह जाता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा एसिडिक हमारे पास होता है। तो जैसे देखो गाइज हमें एसिडिटी होती है, तो अगर हमें एसिडिटी होती है तो जैसे हमें स्टोमक में एसिडिटी होती है, इट मीन्स हमारा जो एसिडिक पीएच जो है वो जो हमारा पीएच है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं गाइज, बेस लेते हैं, ताकि वो उसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे और हमारी एसिडिटी कम हो जाए। जैसे हम इनो लेते हैं गाइज, तो इनो क्या है, किस लिए लेते हैं, अगर हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो को लेते हैं। तो इनो में क्या होता है गाइज, हमारा बेस होता है। तो बेस और एसिड जो होते हैं आपस में मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं, तो जिससे हमारा जो होता है एसिडिटी कम हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर इज।
तो देखिए गाइज एक्सोस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की एक टाइप है, ऑस्मोसिस की दो टाइप्स हैं, कि एक्सोस्मोसिस और एक है आपके पास एंडोस्मोसिस। तो एक्सोस्मोसिस में आपके पास क्या होता है गाइज, जो वाटर होता है वो उसकी मूवमेंट होती है आउट ऑफ द सेल, यानी कि आपके पास ये सेल है जिसमें वाटर की मूवमेंट क्या होती है, आउट ऑफ द सेल होती है। ये आपके पास सेल है। तो एंडोस्मोसिस में क्या होता है कि यानी कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है ये इन दी सेल होती है। तो यही आपके पास डिफरेंस है। तो देखिए प्रोटोप्लास्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, तो जनरली प्रोटोप्लास्ट आपके पास क्या होता है गाइज, एक सेल है, यानी कि जो जिसमें जो अपने सेल वॉल को रिमूव कर देता है जब सेलुलोज एंजाइम उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, यानी कि वाटर की मूवमेंट जो हो रही है आउट ऑफ द सेल हो रही है। तो देखिए गाइज उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्मोलिसिस कहते हैं। यानी कि प्लास्मोलिसिस आपके पास क्या होता है, जब सेल में से आपके पास क्या होता है वाटर लॉस हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं गाइज, प्लास्मोलिसिस बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विली एंड माइक्रोविली इंक्रीज। तो इनको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या इंक्रीज़ करते हैं, डाइजेशन को इंक्रीज़ करते हैं, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। तो ये चारों टर्म्स अभी हमने पढ़ेंगे। डाइजेशन आपके पास क्या होता है, जब हम इंजेशन करते हैं, इंजेशन के बाद क्या होता है हमारा डाइजेशन होता है। और एसिमिलेशन क्या होता है गाइज, जब हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है तो उसको हमारे पास उसकी यूटिलाइजेशंस करता है। जैसे डाइजेशन के बाद हमारा अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हमारे जो ब्लड में फूड अब्जॉर्ब होता है, जो एनर्जी वहाँ पे उनको चाहिए होती है तो वो हमारे ब्लड में चली जाती है, तो उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इट मीन्स विली और माइक्रोविली ये भी आपके पास क्या होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं वहाँ पे ही हमारे पास विली और माइक्रोविली पाई जाती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम कर देती हैं। तो इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन, तो ये आपके पास क्या इंक्रीज़ करती हैं, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देती हैं। तो इंजेक्शन क्या करते हैं, जब हम फूड को इनटेक करते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको यूटिलाइज करता है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या आएगा गाइस, एब्जॉर्प्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज रिलेट्स टू। तो देखिए जो हमारे पास ग्लूकोज होता है जब वो स्प्लिट होता है वो किसके रिलेट्स होता है। तो देखिए जब भी हमारे पास स्प्लिट्स वगैरह होना होता है या रिमूवल होना होता है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, लिसिस होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज रिलेट्स टू ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइको का मतलब ये होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है स्प्लिट्स होना। तो यहीं से टर्म से हम पता कर सकते हैं। एटोमोलॉजी से भी आप कई क्वेश्चंस को निकाल सकते हो गाइस। अगर आपकी एटोमोलॉजी स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए गाइस आपके पास है यहाँ पे रेप्टाइल्स हिबरनेट ड्यूरिंग। तो देखिए हिबरनेट क्या होता है, यानी कि आप एक्सपोज नहीं होते हो, यानी कि आप अंदर ही अंदर रहते हो। तो ये आपके पास क्या होता है, हिबरनेट। तो जो आपके पास रेप्टाइल्स जो होते हैं ये कब आपके पास ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते हैं, समर के टाइम नहीं होते हैं या विंटर के टाइम या फिर स्प्रिंग के टाइम या फिर ऑटम के टाइम। तो देखिए समर में तो हमारे पास रेप्टाइल जैसे स्नेक आ गया, फ्रॉग्स वगैरह ये देखने को बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। तो विंटर के टाइम जो है ये हिबरनेट होते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम हमें ये ज़्यादा दिखने को नहीं मिलते हैं। सो विंटर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद गाइज आपके पास 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंथ्रोफाइट्स। तो एंथ्रोफाइट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो देखिए ये भी आपके पास क्या है गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है। जिस तरह से आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स से किंगडम फाइलम जो था उसमें हमने बहुत सारे जो है क्लासिफिकेशन को पढ़ा, इस तरह एंथ्रोफाइट्स भी होते हैं। तो ये आपके पास क्या होते हैं गाइज, सिफ्नोफिसिट्स बोलते हैं इनको हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इट इज़ वेरी सीरियस डिजीज़ ऑफ ब्रेन विच इज़ कॉज्ड बाय फंगाई। तो यानी कि जो फंगाई से डिजीज़ होती है बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ होती है, तो वो कौन सी है। तो देखिए रिंगवॉर्म हमें पता है ये हमारे कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन में होती है। इट मीन्स ये ब्रेन में नहीं है। मेनिंगाइटिस है। उसके बाद हेपेटाइटिस हम देखते हैं, तो हेपेटाइटिस हमारी कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। तो इसका राइट आंसर गाइज आपके पास क्या बनता है, मेनिंगाइटिस। तो ये हमारे पास क्या डिजीज़ होती है, ये ब्रेन में हमारे पास डिजीज़ होती है जो कौन काज करता है, फंगाई काज करता है गाइज। तो गाइज आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस, गॉड ब्लेस यू ऑल।